Namaskar friend. Today's a new story. Name is What is the price of life? What is the price of life? जीवन का मूल्य क्या है? जिंदगी का मूल्य क्या है? मैं आपको एक छोटा सा कहानी के सुनाता हूँ और आप सुनिए। राजा और उसका मंत्री, राजा मंत्री दोनों बात कर रहे हैं। मंत्री ने बात बोला है कि राजा को, महाराज मैं बूढ़ा लोग से बहुत तंग हो गया हूँ। महाराज बोला बूढ़ा मतलब? ये मंत्री बोला एबव 50 ईयर ओल्ड, 50 साल के ऊपर जितना बूढ़ा है। मंत्री बोल रहा है 50 साल का ऊपर जितना बूढ़ा है, जीवन भर का कमाई करते हैं और कुछ नहीं लेके जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के मरते समय कपड़ा तक भी और सोना जवाहर जो भी पहनते हैं मरते समय सब कुछ खोल के रख दिया जाता है। कपड़ा तक भी लेके नहीं जा पाते हैं, मरते हैं। और आज एक मरता है, आज एक मरता है, डेली 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 मैं तंग हो गया हूँ। और मरने के बाद भी और ज़्यादा तंग हो रहे हैं हम लोग, इसीलिए उनके लिए कुछ करिए। महाराज बोला क्या करना चाहिए, क्या तंग है? मंत्री ने बोला कि मरने के बाद ज़्यादा तंग इसलिए है कि वो उनके लिए लकड़ी लाओ, घी लाओ, और 3-4 लोग मेहनत करें, दुनिया भर का खर्च कराते हैं। फिर 10-12 दिन के बाद टकला होते हैं, नखून काटते हैं, खाना खिलाते हैं। फिर साल में फिर उसका क्रियाकर्म होता है, फिर कितना क्या क्या होता रहता है। ये सब एक एक बूढ़ा के लिए इतना हो रहा है तो दुनिया खर्च हो रहा है, तो क्या किया जाए महाराजा जी, बताइए आप। राजा बोले ठीक है, मैं देखता हूँ बूढ़ा लोग हमारा काम का है कि नहीं है, मैं देखता हूँ। और राजा जी ने गया एक बूढ़ा के पास और वो बूढ़ा को एक सवाल पूछा। बूढ़ा बेचारा बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। वो हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। वो बहरा था और वो बोल भी नहीं पाता था। दोनों चीज़ ऐसे में था वो, जो कि कुछ नहीं बोल पाया। तो राजा गुस्सा हो गया और तुरंत आके राजमहल में आके तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि ये जो बूढ़ा लोग जो है तुम सही बोल रहे थे, डेली डेली तंग कर रहे हैं, डेली डेली मर रहे हैं, कोई काम का है नहीं है। एक ही दिन में सब बूढ़ा जितना है 50 साल से ऊपर से जितना बूढ़ा है सबको एक ही दिन में मार दीजिए और क्रियाकर्म एक ही दिन में हो जाए, सब टेंशन खत्म। ये बोल के राजा मंत्री को आदेश दिया और मंत्री उसका जो सिपाही सब गए, जितना सारे बूढ़ा थे सबको एक दिन में मार गिराए, मार के उनका क्रियाकर्म हो गया। फिर कुछ दिन के बाद राजा ने वो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कौन देगा, ऐसा बोल के फिर मंत्री को बुलाया। मंत्री आया, बोला तुम सब पूरे बूढ़ा को मार दिए? मंत्री बोला हाँ, सब पूरे बूढ़े को मार दिए, हमको नहीं पता है, तुम अभी जाओ कहीं से भी एक बूढ़ा लेकर आइए। बोला हम तो सब बूढ़ा मार दिए हैं। बोला नहीं, हमको एक बूढ़ा चाहिए, चाहे 10 बूढ़ा चाहे हो, एक बूढ़ा हो, 3 बूढ़ा हो, जितना भी बूढ़ा है अब लेके आए। कुछ नहीं मिल रहा है तो एक ही बूढ़ा लेके आइए। मंत्री ने बोला ये कैसे संभव हुआ, हम तो सबको मार गिर रहा है, हम कहाँ से ला पाएंगे। मंत्री उसका सिपाही जितना है सब ढूंढ रहे हैं, पूरा गांव ढूंढ रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के एक ही गांव के पास पहुँचे और उसी गांव में उनको खबर मिल गया कि एक लड़का ने उसको पिता को अंडरग्राउंड में रखा है, घर का अंदर एक सुरंग करके अंडरग्राउंड में इसको छुपा के रखा है। बूढ़ा को 60 साल हुआ है, उसको छुपा के रखा है। ये सुन के तुरंत मंत्री सेना लेके वहाँ पहुँच गया
पहुंच के उसका बेटा को पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो राजा ने बोला है कि हमारा गर्दन कटेगा, तुम्हारा भी कटेगा। तो बोलो तुम्हारा जो पिता कहाँ है, राजा के पास ले चलो। ये लड़का बोला, मेरे पिता को राजा का हाथ में मरने हम नहीं देख सकते हैं, तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मार दो। लेकिन ये जो मंत्री बोला, देखिए राजा का आदेश है, हमारा सबका गर्दन कट जाएगा, हम सब मर जाएंगे, इससे बढ़िया तू जो चाहिए ले ले, सोना जवाहर हीरा मोती जो चाहिए ले ले, लेकिन तेरे पिता को लेके राजमहल में आना है, नहीं आओगे तो हम तुमको ज़बरदस्त लेके जाऊंगा। मंत्री ने ज़बरदस्ती लेके आ गया उसका जो लड़का का और उसका पिता को, दोनों को राजमहल के सामने ले आया। राजा उधर ही थे और पूछे, तुम इतना हिम्मत क्यों की, जब हम आदेश दिए कि सब बूढ़ा को मारने के लिए, तुम तुम्हारा पिता को किस लिए छुपा के रखे थे, किस लिए? लड़का बोला, ये बात मेरे पिता से पूछिए। वो राजा पूछा और पूछते पूछते बोला, मैं एक ही क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन का उत्तर मुझे चाहिए, नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा गर्दन कटेगा, तुम्हारा बेटा का गर्दन कट जाएगा। वो जो बूढ़ा ने बोला, क्या है सवाल बताइए। राजा ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य क्या है, जिंदगी का मूल्य क्या है। ये तुरंत आंसर दिया, द लाइफ इज द प्राइसलेस, लाइफ इज द प्राइसलेस। इसका मतलब जीवन अमूल्य है, जीवन अमूल्य है। जब राजा ये आंसर सुना और बहुत खुश हो गया और फिर उसका जो बेटा को इतना साहसी लड़का है कि उसका मेरा आदेश को भी नहीं खातिर किया है, मेरे उसका पिता को बचाने के लिए वो खुद को जान को भी मतलब बाजी लगा के भी उसका पापा का जान बचाया है। तो इसीलिए ये लड़का को मैं राजा करता हूँ, राजा बनाता हूँ। ये सुन के उसका पिता भी बहुत खुश हुआ और राजा भी बहुत दुख प्रकाश किया कि मैं बहुत अन्याय किया हूँ, बहुत बूढ़ा लोग को मार दिया हूँ। ये कहानी मैं यही रखता हूँ, मिलेंगे अगला स्टोरी में। नमस्कार।